Welcome learners in this course of C programming. In previous lecture, we have seen what are the various data types in C programming. In this lecture, we will see what is a variable, how can we declare a variable, and how can we initialize a variable. Variable is a name that can be used to store values. It can take different values but one at a time. Variable एक नाम है जो हम क्या करते हैं जिसमें हम स्टोर रख सकते हैं वैल्यूज। ये डिफरेंट वैल्यूज लेता है लेकिन एट अ टाइम पे एक ही वैल्यू हम वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। दीज वैल्यूज कैन बी चेंज्ड, हम इन वैल्यू को चेंज कर सकते हैं जब एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का होता है। A data type is associated with each variable. हर किसी वेरिएबल के एसोसिएट क्या होता है? डेटा टाइप। ये किस डेटा टाइप का वेरिएबल है? It decides, वो जो डेटा टाइप होता है वो डिसाइड करता है कि इस वेरिएबल हम कौन सा वैल्यू रख सकते हैं। The rules for naming variable are same as that for naming identifiers. जैसे हमने देखा था कि कुछ रूल्स है आइडेंटिफायर्स के, हम आइडेंटिफायर कैसे लिख सकते हैं, उसी तरह वेरिएबल की सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि स्टार्ट हम डिजिट से नहीं कर सकते, अल्फाबेट चाहे वो लोअर केस हो या अपर केस हो। इसके अलावा हमने अंडरस्कोर भी देखा था। ये कुछ रूल्स है जो हमने देखे थे आइडेंटिफायर्स के लिए। उस वेरिएबल्स के लिए भी सेम रूल्स है जब भी हमें कोई वेरिएबल का नाम रखना हो। अब है कि हाउ कैन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल, हम कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद हम प्रोग्राम में शुरू करेंगे, उस दौरान हमें प्रैक्टिकली समझ आएगा कि हमने किस वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इसका डेटा टाइप क्या है और वेरिएबल का नाम क्या है। डिक्लेरेशन के लिए कुछ क्या क्या जरूरी है। इट मस्ट टू डिक्लेयर अ वेरिएबल बिफोर इट इज यूज्ड इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले, यूज करने से पहले हमें उसको क्या करना है, डिक्लेयर करना है। डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल स्पेसिफाइज इट्स नेम एंड डेटा टाइप। डिक्लेरेशन में क्या क्या आता है? एक आता है कि वेरिएबल का नाम क्या है, इसके अलावा आता है कि वेरिएबल का डेटा टाइप है, कौन सा डेटा टाइप का वेरिएबल है ये। The type and range of values that a variable can store depends upon its data type. इस वेरिएबल का रेंज और टाइप क्या है ये डिपेंड करता है किस पे, डेटा टाइप पे, जो हमने ऑलरेडी देखे कितने सारे डेटा टाइप्स है। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स इसका मेन है। क्या है कि डेटा टाइप, फॉर एग्जांपल डेटा टाइप में कौन आता है? इंट आता है, फ्लोट आता है, कैर आता है, लॉन्ग, शॉर्ट। उसके बाद वेरिएबल का नाम, ये डिपेंड करता है यूजर पे कि यूजर क्या नेम रखना चाहता है वेरिएबल को। फिर डेटा टाइप्स में भी डेटा टाइप इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैर हो सकता है, डबल हो सकता है, एडीजी। कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिखी है कि हम डिक्लेरेशन कैसे करेंगे अपने वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि इंट एक्स, दैट मीन्स एक एक्स वेरिएबल है जिसको मेमोरी दी गई है इंट की। हमें पता है कि इंट की जो मेमोरी होती है वो 4 बाइट्स की होती है। मेमोरी एड्रेस फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 100 लेते हैं मेमोरी एड्रेस। इस इंट एक्स का मीन्स क्या है कि एक्स एक वेरिएबल है जिसको 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट की गई है और जिसमें हम कौन से वैल्यूज रख सकते हैं, इंटीजर वैल्यूज। सेम एज यहाँ पे क्या है कि फ्लोट डेटा टाइप है, वेरिएबल का नाम हमने सैलरी रखा है। उसके बाद ये जो सेमीकोलन है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि सेमीकोलन जब हम एंड ऑफ द स्टेटमेंट होता है तब जाके हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर लिया है हमने और ग्रेड वेरिएबल का नाम, यहाँ पे लॉन्ग वाई शॉर्ट जेड। We can also declare more than one variable in a single declaration. For example, int x, y, z total is equal to 0. इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम एक ही लाइन में बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इंट ए की डेटा टाइप एक ही बार लिया, लेकिन वेरिएबल्स हमने कितने, 3 लिए, एक्स, वाई एंड जेड। और जो टोटल है वो हमने क्या किया, टोटल को लिया हमने 0। डेटा टाइप हमें एक ही बार लिखना पड़ा, लेकिन वेरिएबल्स हम बहुत सारे लिख सकते हैं। ये और एक तरीका है। उसके बाद आप है कि हाउ कैन वी इनिशियलाइज अ वेरिएबल, हम इनिशियलाइज वेरिएबल को कैसे कर सकते हैं और कितने सारे तरीके हैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। When a variable is declared, it contains undefined value, commonly known as garbage value. जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, मेमोरी तो उसको अलॉट होती है, लेकिन वो कौन सा वैल्यू उसमें कंटेन करता है, जिस वैल्यू को हम करते हैं क्या, गार्बेज वैल्यू। ये कभी कभार एग्जाम में भी पूछा जाता है। If we want, we can assign some initial values to the variable during the declaration itself. This is called initialization of variable. अगर हम चाहे during declaration हम उसी वक्त उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल हम देख लेंगे। int a is equal to 5, इसका मतलब है कि हमारा जो डेटा टाइप है वो int है, इंटीजर टाइप का जो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है। उस वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम a है जिसमें हमने 5 स्टोर रखा है। ये हमने इनिशियलाइज भी किया और डिक्लेयर भी किया। और मेमोरी एड्रेस कुछ भी हम दे सकते हैं, जैसे 100 ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं। उसके बाद फ्लोट हमने देखा कि वो 1 डिसिमल के बाद 1 लेता है। x इज इक्वल टू 8.9 एंड y इज इक्वल टू 10.5।
यहाँ पे देखो हमने दो चीजें देखी, एक सेमीकोलन जो एंड ऑफ द स्टेटमेंट जरूरत पड़ता है, और कामा देखा हमने, क्योंकि यहाँ पे कामा में इसलिए डिलिमिटर इसलिए हमने इस्तेमाल किया, क्यों? यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है, एक्स में हमने ये वैल्यू इनिशियलाइज किया और वाई में ये, इसीलिए हमें कामा की जरूरत पड़ी। डबल नम हम तब लेते हैं जब हमारा जो नंबर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है फ्लोट से। इसके बाद ये देखो यहाँ पे हमने लिया है इंट एल एम एन टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू है 0। ये हमने सेम एज प्रीवियस में देखा था कि हमने बहुत सारे वेरिएबल्स लिए थे लेकिन डेटा टाइप एक ही बार लिया था। इन लास्ट डिक्लेरेशन ओनली द वेरिएबल टोटल साइज इनिशियलाइज्ड। लास्ट में हमने देखा हमने एल एम एन को खाली डिक्लेयर किया, लेकिन जो टोटल है इसको हमने इनिशियलाइज भी किया। इनिशियलाइज का मीन्स ये है कि डिक्लेयर के साथ साथ हमने उसमें वैल्यू भी ऑलरेडी सेट किया। This is all about the today's lecture. I request you to please like our video, comment your views, share this video for better reach, and do subscribe our channel. Thanks.